तो इंडियन जो जनरल साहबान हैं वो बड़ा कम हम देखते थे पहले बोलते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो बहुत बोलते हैं। और जस्ट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि ये एक मेजर जनरल नीरज शुक्ला साहब हैं जो एडीजी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंडियन आर्मी के, जो बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट जो है वो कर रहे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जी हमें अगर जीपीएस की एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती तो हम अपना रीजनल सैटेलाइट सिस्टम बनाएंगे, और हम जो हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो ईस्ट कोस्ट टू अफ्रीका से मलाका स्ट्रेट तक, यानी कि अफ्रीका से लेके तो ये सारा जितना भी साउथ ईस्ट एशिया, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इस इलाके तक वो कहते हैं कि हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। तो इंडिया इज थिंकिंग वेरी बिग, लेकिन फिर भी छोटा है इन टर्म्स ऑफ, आप अगर देखें जो उनका थ्रेट है, थ्रेट स्पेक्ट्रम में तो चाइना आता है, तो चाइना सिर्फ मलाका स्टेट तक तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है जी। वो इंडियन फौज ये कहती है कि जी भी मॉडर्न आर्मी, फ्यूचरिस्टिक आर्मी होंगे, इफेक्टिव डेटरेंस रखना चाहते हैं, मल्टी डोमेन ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी ये फॉर एग्जांपल इंडिया की जो फौज एक्सरसाइजेस कर रही है उसका मकसद भी यही है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो करें। सबसे आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग मरें ताकि आपको पता, आपने खुद ही कहा टेस्ट, टेस्ट किसको कहते हैं? टेररिज्म का क्या टेस्ट है? टेररिज्म में कोई मसाले होते हैं? टेररिज्म के अंदर कोई दही भल्ले होते हैं? क्या होता है टेररिज्म में? क्या होता है? आप टेररिज्म में क्या होता है? डिफाइन कर दो, डिफाइन करो ना। ये अरे भाई डिफाइन करो, पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है टेररिज्म की? मैं कहता हूं आपने यूएन में बोला ना कि दीज आर फ्रीडम फाइटर्स whom we will support। पाकिस्तान को आपने ये बोला ना, का टेस्ट पता चलेगा पाकिस्तान उतनी जल्दी ठीक होगा, ये आपने अभी कहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल कह रहा हूं कि जितनी जल्दी पाकिस्तान को टेररिज्म का टेस्ट पता चलेगा उतनी जल्दी चीजें ठीक होंगी। मैं तो हमने तो 80,000 जाने दी है दहशतगर्दी में, आपने क्या दिया है? आपका क्या टेररिज्म है? हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं, हम तो कह रहे होने दो। हम क्यों रोके, हम क्यों रोके? आप हमने 80,000 जाने दी है दहशतगर्द जमातों से लड़ने के लिए, जिसको भारत बहुत सारी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है। आपने क्या लड़ा है? किस दहशतगर्द जमात से आप लड़े हैं? किस दुनिया की फौज के साथ मिलकर आप लड़े हैं? कल सा बताएं ना हमने कभी किसी जमात को प्रमोट किया आपकी तरह, और ना हम उससे लड़ना पड़ा। आपको टीटीपी प्रमोट करनी थी, आपको तालिबान प्रमोट करना था, आज आप उससे लड़ रहे हैं। इस बात को आप डिनायल मोड पर चले जाए वो आपकी मर्जी है, बट ये दोनों चीज आपके यहां पर ऑन रिकॉर्ड है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, हमें किसी से करना ही नहीं है। हमें टीटीपी से क्या लेना देना? टीटीपी से मेरा क्या लेना देना? कल साहब, दुनिया में पहला मुल्क भारत है जहां के बाशिंदे ये कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जरा और से, मतलब यही तो हम कह रहे हैं। और यही तो कह रहा हूं कि और नहीं सहे। मैं कह रहा हूं एक बार उन्हें पता तो चले, उन्हें ये पता तो चले कि अपनी लैंड से जब आप टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हो तो होता क्या है। ये मेरा स्टैंड है। आप जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, ठीक है, और जो हम देखें, हम एक्टिवली दुनिया पूरी देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया की दो चीजें हैं जो दुनिया नहीं मानती। एक बात, इंडिया कहता है पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, दुनिया को नहीं मानती। वेरी गुड। कोई नहीं मानती। अगर मानती हो, ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आपने किया है, दुनिया के किस मुल्क ने आपका साथ दिया है? मुझे एक मुल्क का नाम नहीं दिया है। किसने नहीं दिया? तीन को छोड़ के चाइना ले लो, टर्की ले लो, चाइना ले लो, टर्की ले लो, पाकिस्तान ले लो। मैं इसको छोड़ के किसने नहीं किया? मुल्क ने कहा कि मैं कहता हूं मुझे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कल साहब चाहिए जिसमें एक किसी गवर्नमेंट ने कहा हो कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ठीक किया है और ये इंडिया का हक था ये करना। कोई एक मुल्क, कोई एक इंसान बता दो, मुल्क छोड़ दो, कोई एक इंसान बता दो पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग कमर चीमा, कि पाकिस्तान द्वारा किया गया टेररिज्म का स्प्रेड गलत है। कौन ऐसा है जो ये नहीं कहता? आप एक बता दीजिए। इंडिया के ऊपर किया हुआ टेररिज्म आपका सही है, एक आदमी बता दो, एक आदमी बता दो जो पाकिस्तान में कहता हो कि यस ये सही कर रहे हैं हम, जो टेररिज्म कर रहे हैं। आप बता दो। मैंने आपसे पूछा कि किसी दुनिया के किसी मुल्क ने आपका साथ दिया हो, तो जो बात है, जो पाकिस्तान जिसके ऊपर सारी बातें सोच रहेगा, और ये जब इंडियन जनरल साहब, ये नीरज शुक्ला साहब जब बात कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, किसको पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान को।
और कोई उनका ऑडियंस नहीं है। चाइना ऑडियंस होगी उनकी, क्या ख्याल है? अब वो कह रहे हैं जी क्योंकि करेक्टर ऑफ वॉर चेंज हो रहा है और देयर इज अ फ्यूजन ऑफ एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड साइबर। अब इस चीज़ को कैसे इंटीग्रेट करना है, और ये पाकिस्तान की एयरफोर्स तो किसी हद तक जो है वो साइबर को और इन चीज़ों को, मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट कर चुकी है। एआई और रोबोटिक्स जो है ये भी ज़ाहिर बात है वो लगे होंगे करने के लिए, प्लान्स कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या करना है। ये उन्होंने एक विहान को इंटरव्यू, ऑन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, आई थिंक पॉडकास्ट है ये, क्या है, तो उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं पढ़ रहा था, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अब वो कह रहे हैं कि जी वो जैसे कहते हैं ना 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशन तक हम आ गए हैं और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, और इंडियन आर्मी जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जैसे IIT कानपुर है, मद्रास है, बेंगलोर है, और टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट क्लस्टर जो हैं अपनी आर्मी के अंदर वो लेके आ रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ में ये काम कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि डिफरेंट किस्म के इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है जी, अपनी कंपनीज़ को ऑर्डर दे रहे हैं। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक बहुत बहुत बड़ी जो है ना वो चीज़ है जो हो रही है। इट्स अ बिग ट्रांजिशन, इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी हो रही है इंडिया के अंदर। ये ज़रा सुने जल साहब को, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। Especially when it comes to, as you already gave some figures. So if I just add on to your number crunching, median age of Bharat today is 28 years. That is the average age. He's talking about the youth की बात कर रहे हैं। 63% of our population is within the age group, which is the working population, which is within the age group of 14 to 63. And we are going to experience this demographic dividend till 55, 56, 2055, 56. And what is Viksit Bharat timeline? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट कंवर चीमा को भारत के जनरल ने बुरी तरह से धोया। भारत के जनरल साहब ने बता दिया है कंवर चीमा को उसकी औकात। और दोस्तों भारत के जो मेजर जनरल हैं, जो ऑन सर्विस हैं, उन्होंने वो अपनी टेक्निक को बताते हैं तो उस पर कंवर चीमा बुरी तरह से रोता है। भारत हमेशा ही अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण दुनिया में बदनाम रहा है, इसलिए पाकिस्तान की जनता और जो पाकिस्तान के लोग हैं वह वहाँ की पाकिस्तान की बुरी हालत जी रहे हैं। पाकिस्तान में न तो कोई कुछ जो रोजगार के संसाधन हैं, न ही कुछ हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। डेली पाकिस्तान अपने आतंकवादी देश में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत की जो टेक्निक है उसको देखकर जलता है। और पाकिस्तान का काम ही सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना रह गया है। आतंकवाद के कई संगठन पाकिस्तान में जन्म लेते हैं और वह अपने देश में एक आतंकवादियों को पनाह देता है। और दोस्तों भारत जब आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है, पाकिस्तान पूरी तरह से रो रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत का सुपर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी, युद्धपोत और भारत के टेक्निकल हथियार देखकर पाकिस्तान मीडिया की आंखें फटी रह गई हैं। और भारत कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान वहीं का वहीं पड़ा है। इस पर पाकिस्तान के कंवर चीमा को खुजली होती रहती है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय भारत।